बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको आलू के पुलाव की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बनाने में बहुत ही ईजी और खाने में उतनी ही यम्मी होती है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे पे ऑयल गरम कर लिया था कढ़ाई में डाल के, और प्याज़ों को मैंने गोल्डन कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने तब तक इसको भुना था जब तक इसकी स्मेल नहीं चली गई थी लहसुन अदरक की। और प्याज़ों को अच्छे तरीके से गोल्डन करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भूनने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए थे 4 से 5 अदद बारीक काट के। फिर मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया था 1 चम्मच। फिर मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर 3 चम्मच ऐड कर लिए थे। फिर मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच ऐड कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद मैंने मसाले को तब तक भुना था जब तक कि सारा कुछ इसमें मेल्ट नहीं हो गया था। और मसाले को अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैंने इसके अंदर खड़े मसाले ऐड कर दिए थे, जो कि चावलों में डलते हैं, क्योंकि इसके बिना तो चावल अच्छे लगते ही नहीं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है ये ऐड करने से। और मसालों को मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर आलू लंबे लंबे काट के धो के बारीक वो ऐड कर दिए थे। और फिर मैंने इसको भून लिया था तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद मैंने इसमें 6 कप पानी ऐड कर दिए थे, क्योंकि चावल हमारे 4 कप थे, तो पानी मैंने इसके अंदर 6 कप ऐड किए थे। उससे 2 गुना दुगना ऐड किया था, आई मीन 2 कप ज़्यादा ऐड किए थे। फिर मैंने इसमें पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लिया था। इसको मैंने दम पे रख लिया था तब तक के लिए जब तक कि ये उबलने नहीं लग जाता पानी। और ये देखिए हमारा पानी उबल चुका है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम लोग चावल ऐड कर देंगे। और इसके अंदर चावल ऐड करने के बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी तब तक के लिए जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता चावलों का। और चावलों का पानी ये देखिए काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे आके आप लोग इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका नमक कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने चावलों को मज़ीद अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया था। और जब इसका पानी अच्छे तरीके से चावलों का मैंने खुश्क कर लिया था, तो फिर मैंने चावलों के पानी को खुश्क करने के बाद मैंने इसको दम पे रख दिया था थोड़ी तेज़ आंच पे, दरमियानी आंच पे 10 मिनट्स के लिए, और हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए। और ये देखें हमारी रेसिपी बनके तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।